फ्रेंड्स, हम अभी बात करेंगे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के बारे में। कल मैंने जैसे आपको बैलेंस शीट बनाई थी, टी फॉर्म एक मैंने डायग्राम बनाया था, तो उसको मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ, तो देखिए। अगर ये बाएं हाथ पर ये सारी लाइबिलिटीज हैं, दो लाइबिलिटीज के दो हिस्से हो गए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म सोर्सेस और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज। और दाहिने हाथ पर असेट्स में दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट हो गया फिक्स्ड असेट और दूसरा कंपोनेंट हो गया करंट असेट। इसमें मैंने इनटेंजिबल असेट्स को और नॉन करंट असेट्स को इग्नोर कर दिया है, ये दोनों मैंने इसमें अभी नहीं लिए। तो वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स का ही दूसरा नाम है, यानी कि वर्किंग कैपिटल अगर असिस्टेंस बैंक दे रहा है तो हम क्या फाइनेंस कर रहे हैं, हम करंट असेट्स फाइनेंस कर रहे हैं। और अगर हम फिक्स्ड असेट्स को फाइनेंस करते हैं तो हम देते हैं टर्म लोन। अब देखिए, इसमें करंट असेट्स को फाइनेंस करने के लिए सबसे पहला सवाल क्या आता है। मान लीजिए हमें किसी को फाइनेंस करना है, कोई आदमी हमसे लोन लेने के लिए आया हुआ है और वो हमसे कहता है कि साहब हमको सीसी लिमिट दे दीजिए, तो मेरा सबसे पहला सवाल क्या होगा उससे? मार्जिन। सबसे पहली चीज हम क्या पूछते हैं? बाकी चीज हमने पूछ लिया, नाम पूछ लिया, उसका कहाँ रहता है, क्या काम करता है, वो सिर्फ पूछ लिया। फाइनेंशियल अप्रेजल के लिए हम उससे कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? मार्जिन। हम लोग पूछते हैं सेल्स कितनी है। सेल्स कौन सी सेल? नेक्स्ट ईयर की एनुअल सेल कितनी होगी, वो हम यही पूछते हैं। तो क्या हम सेल फाइनेंस करते हैं? नहीं, हम तो सेल नहीं फाइनेंस करते। अब इस बात को समझिए कि मान लीजिए अगर कोई आदमी है, सब्जी वाला है सपोज, जिसकी डेली सेल जो है वो है 5,000 रुपए, और ये एक साल में 300 दिन काम करता है, 300 वर्किंग डेज हैं उसके पर एनम। तो उसकी सालाना सेल कितनी हो गई? 15 लाख। एनुअल सेल हो गई उसकी 15 लाख। अब इस आदमी को आप लिमिट देना चाहते हो तो कितनी लिमिट दोगे? 4,000 की, 5,000 की। सर इसमें उसका प्रॉफिट भी तो माइनस करेंगे ना? प्रॉफिट भी माइनस करेंगे, लेकिन आमतौर पर हम लोग अप्रेजल करते हैं तो 5 से डिवाइड करते हैं। सेल को 5 से डिवाइड करके हम लिमिट निकालते करते हैं कि नहीं करते हैं? 20% ऑफ सेल। पर हम सेल फाइनेंस नहीं करते हैं। अगर आपने इसको 3 लाख की लिमिट दे दी, कोई बात नहीं, ठीक है, हम 3 लाख की लिमिट सैंक्शन कर दी, लेकिन अगर हमने इसमें ये लिख दिया कि ड्राइंग पावर या आउटस्टैंडिंग इन द लिमिट या ऑपरेशन ऑफ द लिमिट विल बी एज पर ड्राइंग पावर, ऑपरेशन इन द अकाउंट्स विल बी स्ट्रिक्टली एज पर ड्राइंग पावर। तो हमने 3 लाख भी दे दी तो वो अपने ठेले पर सब्जी वाला 4 लाख की सब्जी तो नहीं रखेगा, 5,000 की सब्जी रखेगा, उसकी डीपी 4,000 निकलेगी, ठीक है ना। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है। इस मेथड जो मैंने अभी बताया आपको, जिसमें सेल को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, उसका मतलब है टर्नओवर मेथड। उसको हम समझेंगे अभी कि टर्नओवर मेथड एग्जैक्टली क्या है। दूसरा मेथड एक होता है फाइनेंस करने का, जिसको हम कहते हैं सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग, या ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, या एमपीबीएस मेथड कहते हैं, ठीक। और तीसरा है कैश बजट मेथड। इन तीनों मेथड्स को हम ठीक से समझेंगे आज, और एक एक करके। और उसमें आप ये समझिए कि कैसे बात समझनी है, उसकी मतलब क्या है वो समझना, ठीक। सबसे छोटे लोन के लिए हम टर्नओवर मेथड यूज करते हैं। अब हमें अगर करंट एसेट्स फाइनेंस करना है तो सबसे पहला मेरे मन में सवाल आना चाहिए कि लेवल ऑफ करंट एसेट्स क्या रहने वाला है। सबसे पहला सवाल मेरे मन में क्या आना चाहिए? लेवल ऑफ करंट एसेट्स क्या हो, क्योंकि करंट एसेट्स को मैं फाइनेंस करने वाला हूँ, और करंट एसेट्स में पैसे कहाँ से लगे हुए हैं? देखिए, एक तो करंट एसेट्स में सारा पैसा करंट लायबिलिटी से आया हुआ है, उसके अलावा कुछ पैसा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से आया हुआ है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आया हुआ है, यहीं से आया हुआ है ना। तो इसमें अगर हम फाइनेंस कर रहे हैं, बैंक फाइनेंस कर रहा है, तो वो पैसा कहाँ से आया हुआ है? वो करंट लायबिलिटीज का,
जो बैंक की लिमिट है वो करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। यानी हमको एक तो ये समझना है कि करंट एसेट्स कितने होंगे, दूसरा हमको ये भी समझना है कि कितना पैसा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आएगा, और हमको ये भी समझना है कि करंट लायबिलिटीज कितनी। यही 3 चीजें हैं जिसको समझने से हमको वो सब पता चल जाएगा जो कि एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने के लिए समझेगा। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल ये दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। करंट असेट्स को ही हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। करंट असेट्स का दूसरा नाम क्या है? ग्रॉस वर्किंग। अब इसमें एक चीज और समझनी है, वो है ऑपरेटिंग साइकिल। करंट असेट्स में अलग अलग, जैसे मान लीजिए ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और मैन्युफैक्चरिंग फर्म में पैसा लगा। पैसा शुरू में किस फॉर्म में लगेगा? एडवांस टू सप्लायर या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। तो हम इसमें अब समझते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल कैसा होता है। ऑपरेटिंग साइकिल को समझने के लिए हम स्टेजेस कुछ ले लेते हैं। सबसे पहले कैश है, जो मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा सा रिकैप करने के लिए मैं बता रहा हूँ। कैश से मान लीजिए रॉ मटेरियल आया। ऐसा भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल कैश नहीं आ रहा, हम पहले उसको एडवांस हमने पहले भेज दिया और उसके बाद वो कुछ दिन बाद रॉ मटेरियल आया। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया है और कुछ दिनों के बाद हमने पेमेंट किया हुआ। रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल से हमने प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बना दिया। रॉ मटेरियल मतलब प्रोसेसिंग अभी कुछ भी नहीं हुई है, कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, तो ये हो गया रॉ मटेरियल। और फिनिश गुड मतलब सारी प्रोसेसिंग हो चुकी है, अब कोई प्रोसेसिंग बाकी नहीं है। तो और कभी कभी क्या होता है, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लंबा है तो इसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस भी होती हैं, जिनको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, प्रोग्रेस वर्ड यूज होता है जहां पर फिक्स्ड एसेट कोई क्रिएट हो रहा है, कोई मशीनरी लग रही है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, सड़क बन रही है, ब्रिज बन रहा है, वहां पर प्रोग्रेस वर्ड यूज होता है। प्रोसेस वर्ड यूज होता है जब प्रोसेस में कोई इंटरमीडिएट स्टेज है। इसके बाद ये जो फिनिश गुड्स हैं इसको हम कैश में बेच सकते हैं सीधे, हमने बेचा और कैश हमको मिल गया। या हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स को उधार बेच देंगे और हमारे पास बिल्स बन जाएंगे। क्या मिल गए हमको? बिल्स। बिल्स के दूसरे नाम क्या है? डेटर्स कहते हैं उसको, रिसीवेबल्स कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स कहते हैं। तो आपको सारे वर्ड्स यूज सुनाई पड़ेंगे और उनका मतलब यही होता है कि पैसा लेना है, किसी से पैसा, जिसको माल उधार दिया है या सर्विसेज उधार पे दे दी हैं, उनसे पैसा लेना है। और ये बिल्स का जब वसूली हो जाएगी तो हमारे पास फिर से कैश आ जाएगा। ये हो गया एक ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल ट्रेडर का भी है, मैन्युफैक्चरर का भी है, किसान का भी है, सबका ऑपरेटिंग साइकिल हमको समझना है। अगर हमने ये समझ लिया तो हम किसी की भी सहायता कर सकते हैं। यानी मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि भाई हमने कभी राइस मिल का फाइनेंस नहीं किया, मैंने कभी किसी कपड़े की मिल का फाइनेंस नहीं किया, उसका अप्रेजल कैसे होता है। तो अगर हमको समझना क्या है, केवल हमको पैसे का फ्लो समझना है, पैसा कहाँ से आया है, पैसा कहाँ गया हुआ है, केवल ये फ्लो समझना है और हम फाइनेंस कर सकते हैं।